जय श्री राधे राधे। भक्तों, श्री राधा रानी बहुत ही करुणामयी है। उनकी अहेतुकी कृपा कब किस पर हो जाए कहा नहीं जा सकता। वे पात्र या अपात्र नहीं देखती हैं, वे विचार देखती हैं, हृदय देखती हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अहेतुकी कृपा किसी सरल व्यक्ति पर हो सकती है। जहाँ तक हो हमें सरल बनकर रहना चाहिए और श्री राधा रानी के नाम का जप करना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से या कुभाव से, आलस में, किसी भी तरह आप भगवान का नाम, श्री राधा रानी का नाम यदि जपते हैं तो नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, आपका दशों दिशाओं में मंगल होता है। ऐसे ही कुभाव से, भाव से जिससे नहीं जपा जाता तो वह व्यक्ति कुभाव से, बिना भाव के या कुभाव से भी यदि भगवान का नाम जपते हैं तो भगवत प्राप्ति उन्हें अवश्य ही हो जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूँ कि जैसे कंस को हर रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना काल दिखाई देता था, तो अंत समय में भी जब श्री कृष्ण के सम्मुख होने के कारण कंस को भगवत प्राप्ति हुई, श्री कृष्ण ने उन पर बहुत अनुग्रह किया है। चाहे वे भगवान के शत्रु हो या मित्र हो, जिसके चिंतन में भगवान रहे हैं, जैसे शिशुपाल भगवान को गाली देते देते मर गया, भगवान ही विचार में रहे तो ज्योति भगवान में ही लीन हो गई, श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। ऐसे ही यदि कुभाव से भी आप भगवान का नाम लेते हैं तो इसमें भी आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। फिर जो बिना भाव के लेते हैं उनका तो कहना ही क्या, और जो भाव से लेते हैं उनको तो श्री जी की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। राधा रानी बहुत ही करुणामयी है, करुणामयी सरकार है राधा रानी। तो कैसे वो करुणा करती है, इसका एक उदाहरण हमें एक चरित्र से मिलता है। तो आज वो चरित्र हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें श्रीमती राधा रानी जी का, श्री जी का करुणामय स्वभाव आपको देखने को मिलता है। और ऐसी करुणा को सुनकर, ऐसी करुणा को अपने मन में अनुभव करके आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो आज का चरित्र है मुसलमान भक्त गुलाब सखी जी का, जो कि बरसाना में रहते थे। दोस्तों, बरसाने की पीली पोखर से जब हम प्रेम सरोवर जाते हैं तो रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। आप उसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आने जाने वाले उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब एक गरीब मुसलमान था, बरसाने में उसका जन्म हुआ था। जैसे सब लोग श्री जी के प्रति स्वभाव रखते हैं, श्री जी के प्रति भक्ति रखते हैं, ऐसे ही हृदय के किसी कोने में श्री जी के प्रति भक्ति थी गुलाब सखी के हृदय में। तो बरसाने की जिस रज की ब्रह्मा आदि भी कामना करते हैं, उसका जन्म से ही उसे स्पर्श हुआ था। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जिस रज को शिव और सनकादिक ऋषि भी, जो ज्ञान के सागर हैं, वो प्रेम में भाव विभोर होकर उस रज को अपने शीश पर चढ़ाने की बात करते हैं, उसी रज का स्पर्श, उसी रज में जन्म श्री गुलाब जी का हुआ था। बरसाने के जलवायु से उसके शरीर, मन और प्राण में प्रिय प्रियतम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया था। बरसाने के ब्रिजवासियों का उसे संग मिला था। वह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ था। उन्हीं की तरह बरसाने की लीला स्थलियों की रज माथे पर लगाता था। जैसे बरसाने के रहने वाले लोग लीला स्थलियों की रज अपने माथे पर लगाते थे, ऐसे ही गुलाब सखी भी अपने माथे पर रज लगाती थी। मतलब गुलाब जी भी अपने माथे पर रज लगाते थे। होली के दिनों में बरसाने की रंगीली गली में सोहनी सेवा करके अपने आप को धन्य समझता था। बहुत दीन स्वभाव, बहुत भावुक और बहुत सरल।
पर पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। सारंगी बहुत अच्छी बजा लेता था। जब श्री जी के मंदिर में, श्री जी के निज महल में समाज गायन हुआ करता था, उसमें वह सारंगी बजाता था। इसी से उसका खर्चा चल जाता था। श्री जी के मंदिर में उसे नित्य प्रसाद मिल ही जाता था और महीने में 10-5 रुपए, जिससे उसका किसी प्रकार निर्वाह हो जाता था। उसकी एक छोटी लड़की थी जिसे वह प्यार से राधा कहा करता था। वह जब समाज में सारंगी बजाता तो लड़की नाचा करती। बड़ा मधुर नृत्य हुआ करता था। लड़की से वह बहुत प्यार करता था। उसके साथ श्री जी के मंदिर में सेवा करके वह बहुत प्रसन्न रहता था, मानो उसे त्रिलोकी की सारी संपत्ति मिल गई हो। ऐसा भाग्यशाली वो खुद समझता था। वह और कुछ नहीं चाहता था। वह सोच पाता था कि यह एक स्वप्न है जिसका कभी अंत तो होगा ही। लड़की बड़ी होकर ब्याह दी जाएगी और वह श्री जी की सेवा के लिए अकेला रह जाएगा। सिर्फ सेवा, कोई भजन नहीं। पर एक दिन, वो दिन आते देर न लगी, जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब, लड़की सयानी हो गई है, उसकी शादी कर दे। वह केवल गुलाब की तो लड़की थी नहीं, बरसाने भर की लड़की थी। पूरा बरसाना गोस्वामी समाज भी उस लड़की को अपनी लड़की मानता था। बड़े भाव जुड़े थे बरसाना के लोगों के राधा के प्रति, गुलाब सखी की लड़की के प्रति। अब बरसाने के सभी लोग उससे स्नेह करते थे, उसके भविष्य की चिंता रखते थे। पर जब कोई ब्याह की बात चलाता तो गुलाब एक ही जवाब देता कि शादी करूं कैसे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, शादी के लिए तो पैसा चाहिए ना। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने उससे कहा, तू पैसे की चिंता क्यों करता है, उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगी, तू लड़का तो देख। गुलाब ने लड़का देखना शुरू किया। श्री जी की कृपा से उसे एक अच्छा लड़का मिल गया। गोस्वामी के सहयोग से राधा का ब्याह हो गया। वह ससुराल चली गई। राधा के विदा होते ही गुलाब गुम हो गया। भूख प्यास, गाना बजाना सब राधा के साथ विदा हो गए। 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा श्री जी के मंदिर के सिंह द्वार पर बैठा रहा। क्या दयनीय अवस्था है। लोगों को भी चिंता हुई उसे देखकर कि कहीं यह पागल ना हो जाए। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर किसी का भी समझाने बुझाने का असर उस पर नहीं हुआ। उसका विरह वेदना बढ़ती चली गई और वह राधा राधा करता हुआ सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहता और आहें भरता रहता। तीसरे दिन को जब रात हुई 12 बजे, वह आंखें बंद किए राधा राधा बोल रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई पड़ी और वो आवाज उसकी बेटी की थी। और वो बेटी बोली, बाबा मैं आ गई, सारंगी नाय बजाएगो, मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जग रहा था कहना कठिन है। मूंदी हुई आंखों से उसने देखा कि वह सारंगी बजा रहा है और बेटी नाच रही है। पर उसकी पायलों की झनकार में आज अलग ही एक आकर्षण है, मन प्राण को हरने वाला आकर्षण है, जैसा उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस झनकार ने उसके अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसके भीतर और बाहर की दोनों आंखें खुल गई। अब आंखें खोलकर जो देखा उसका विवरण उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसने देखा कि उसकी बेटी राधा नहीं, स्वयं राधा रानी है जो उसी की तरह नृत्य कर रही है, और यह उन्हीं की पायलों की झनकार है जो उसके कानों में अमृत उड़ेल रही है। अब राधा रानी आ गई। अब सरल और विस्फारित सरल नेत्रों से वो उनकी तरफ एक टक देखता रहा और कहा, बेटी। और जैसे ही कुछ और कहने वाला था, स्नेह से कांपते हुए और डगमगाते हुए वो बेटी की तरफ बढ़ा। बेटी भागी मंदिर की ओर और वह भागा बेटी के पीछे पीछे। वो क्षण एक ऐसा क्षण था जिस पर गुलाब सखी को अंतिम समय देखा गया था। उसके बाद गुलाब को बरसाने में नहीं देखा गया, किसी ने नहीं देखा।
उसके अचानक बरसाने से अदृश्य हो जाने का कारण किसी को पता नहीं था, क्योंकि रात के समय कोई उस जगह पर था ही नहीं। अब यह बात एक पहेली बन गई कि गुलाब सखी गई तो गई कहाँ। अब लोगों ने समझा कि लड़की के विरह में शायद उसने प्राण त्याग दिए हो भी सकता था। कई दिन बाद मंदिर के एक गोस्वामी श्री जी की शयन आरती करके घर लौट रहे थे। तभी गहवर वन के झुरमुटों से आवाज आई कि गोस्वामी जी, गोस्वामी जी। उन्होंने पलटकर पूछा, कौन? उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा गुलाब। और कहता हुआ गुलाब झुरमुटों से निकल पड़ा। उसे देख गोस्वामी जी तो चौंक गए। तू तो मर गया था? सांस बटोरते हुए ऐसा पूछा। तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं सिंह द्वार पर बैठा हुआ था और श्री जी ने मुझे अपने परिकरों में ले लिया है और अभी शयन से पूर्व उन्हें सारंगी सुना कर आ रहा हूँ। और ये लीजिए, उन्होंने मुझे प्रसादी पान दिया है। अब पुजारी जी के हाथों में जैसे ही पान आया तो उन्होंने देखा कि यह तो वही पान है जो वो बरसाने में श्री जी के महल में शयन करते समय श्री जी की सेवा के लिए रख कर आए हैं। उसे देखकर वह चौंक गए। चौंकना ही था। ऐसी कृपा उन्होंने गुलाब जी पर करी कि उन्हें गुलाब सखी बना दिया। ऐसी अहेतु की कृपा। क्या कारण हो सकता है कि गुलाब जी को गुलाब सखी बनाया? वो सारंगी बजाता था श्री जी के महल में, लेकिन वो अपनी जीविका के लिए करता था। क्या ये कारण हो सकता है कि वह सिंह द्वार पर राधा राधा पुकार रहा था, लेकिन वह तो अपनी लड़की को पुकार रहा था? क्या कारण हो सकता है कि श्री राधा रानी उस पर अहेतु की कृपा करते हुए उसको अपना परिकर बना लेती हैं? तो कारण था श्री जी की करुणामयता। श्री जी इतनी करुणामयी है कि वो पात्र और कुपात्र नहीं देखती, पिछली अगली कुछ नहीं देखती। आपके मन का भाव और श्री जी के प्रति तन्मयता जब तब साधन से वो प्रसन्न होने वाली नहीं है। मन में प्रेम हो और केवल श्री जी का आश्रय हो, तभी श्री जी आपको मिलेगी। ऐसे गुलाब सखी पर उन्होंने अहेतु की कृपा की। कब कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब कौन से गुण पर श्री जी रीझ जाएंगी, इस बात का पता नहीं चलता। तो लगे रहिए, श्री राधा राधा नाम जपते रहिए, श्री राधा सर्वदा जपिए। तो ऐसे ही आप भी इन कथाओं से ज्ञान लेते हुए, इन कथाओं से सीखते हुए, श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हुए भक्ति करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले चरित्र में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।